बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 65 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 66वें सर्ग से। षट्षष्टितमः सर्गः। कुंभकर्ण के भय से भागे हुए बानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन। कुंभकर्ण द्वारा बानरों का संहार, पुनः बानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझाकर लौटाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघ कर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देखकर सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देखकर राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत होकर तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़ रहे हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता है। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहाँ तहाँ से एकत्र होकर हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली बानर मत वाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान होकर महाबली बानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ बानर खून से लथपथ होकर धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर बानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे, उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे बानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही बानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके, इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोककर पड़ गए। उन बानरों को भागते देखकर अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ। हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे, इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो? तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण बानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गई? जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं, इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी।
जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने के बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देखकर सब वानर योद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान बालीपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर योद्धपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, महेंद्र, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविध, पनश और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरवीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।